अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 ऑफ मिस्टर चिप्स। एंड वंस ऑन अ नाइट ऑफ फुल मूनलाइट द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन। जी रात जो है वो सितारों से भरी हुई रात है, चांदनी रात है और एयर रेड वार्निंग हो चुकी है, अलर्ट हो चुका है। आपको अगर आप अपनी नाना नानी से, दादा दादी से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो वो आपको बताएं कि जब 65 या 71 की जो वॉर्स हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो उस वक्त एक लाइट आउट हो जाता था। तो उसमें जो है वो सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी और बिल्कुल भी कोई भी लाइट नहीं जलाई जाती थी। तो उस किस्म का अलर्ट हो चुका है जी। वाइल चिप्स वाज टेकिंग इज लोअर फोर्थ इन लैटिन की क्लास हो रही है चिप्स की। द गन्स बिगैन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ शार्पनल फॉलिंग अबाउट आउटसाइड। और बाहर जो है वो शूटिंग हो रही है, शूटिंग गन्स वाली शूटिंग हो रही है। इट सूम टू चिप्स दैट दे माइट जस्ट एज वेल स्टे वेयर दे वर ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस। ये ग्राउंड फ्लोर पर हैं और चिप्स का ख्याल है कि उनको यहीं पर रहना चाहिए है और ये यहाँ पर ज़्यादा सेफ है। इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट एंड मेड एज गुड अ डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड ऑफर। और उसको लग रहा था कि इतना सॉलिड है ये कि यहाँ पर उनको रुकना चाहिए है और यहाँ पर वो सेफ रहेंगे। एंड एज फॉर अ डायरेक्ट हिट वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट वेयर एवर दे वर। और अगर उनके ऊपर डायरेक्ट कोई अटैक हो जाता है, डायरेक्ट उनके ऊपर कोई बॉम्ब आके गिर जाता है, तो फिर तो वो किसी सूरत भी सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे फिर वो कहीं पर भी हों। सो ही वेंट ऑन विद इज लैटिन। लिहाजा वो अपनी लैटिन की क्लास ले रहा है जी, वो लेते जा रहा है, स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर अमिड्स द रेवरबरेटिंग प्रेशर्स ऑफ द गन्स। और बाहर गन्स ठा 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 करे जा रही हैं और मिस्टर चिप्स जो हैं वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गए हैं। एंड द श्रिल वाइन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स। और बाहर गन्स भी चल रही हैं, शेल्स भी चल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। सम ऑफ द बॉयज़ वर नर्वस। कुछ लड़के जो हैं वो थोड़ा परेशान हो गए हैं। फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव। और कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अटेंटिव रहें, कि नहीं नहीं मिस हम सुन रहे हैं, जैसे आप कहते हैं उस तरह से वो भी सर को कह रहे हैं, सर सर हम सुन रहे हैं। He said gently, it may possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in the world's history, that the affairs of Caesar in Gaul, some 2000 years ago, are of somewhat secondary importance, and that the irregular conjugation of the verb tolo is even less important still. यहाँ पर अब उसने उसका एक स्टूडेंट है रॉबर्टसन को, जिसने उसने मुखातब किया है और उससे ये बात कर रहा है कि जी अब ये वो वक्त है कि जिस वक्त जब आप किसी ऐसे मोमेंट में होते हैं जो आपका बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है अपनी लाइफ का, तो उस वक्त आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बहुत छोटी लगती हैं। तो उसने कहा कि जिस वक्त आपको जो सीज़र है, जो अपने ज़माने में, यानी कि जो आज 2000 साल पहले जिस ज़माने में रोमन एम्पायर जब थी, तो वो उस वक्त का जो एम्परर है उसके जो बड़े बड़े काम थे, बड़े बड़े अफेयर्स थे, वो तुम्हें बड़े कम इम्पोर्टेंस के लग रहे होंगे और तुम्हें अपने जो लेसन है लर्न करना, वो तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। बट बिलीव मी माई डियर रॉबर्टसन, दैट इज़ नॉट रियली द केस। ये वजह नहीं है। जस्ट एंड देयर केम अ पर्टिकुलरली लाउड एक्सप्लोजन। अभी वो ये बात कर ही रहा था क्वाइट नियर और बिल्कुल करीब एक ज़ोरदार, बहुत ज़ोर का धमाका हो गया जी। You cannot judge the importance of things by the noise they make. अब ये इसने थोड़ा सा बच्चों को कूल डाउन करने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए मिस्टर चिप्स ने उनको ये बात की है कि जी आपको कभी भी चीज़ों की आवाज़ से उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए है। Oh dear me, no. A little chuckle. And these things that have mattered for thousands of years are not going to be snuffed out because some stink merchant in his laboratory invents a new kind of mischief. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी वाली भी हैं वो भी छोटी हो जाती हैं कि जब एक इसने यहाँ पर एक साइंटिस्ट को, यानी उसका ख्याल है कि जो बॉम्ब्स बनाए गए, ये जो शेल्स बनाए गए, ये जो गन्स हैं, ये सब चीज़ें आखिर तो ये साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं। तो जिस किसी ने इन्वेंट किया इनको, ही वॉज प्रॉबली अ स्टिंक मर्चेंट, यानी कि इसने थोड़ा सा उसको यूज़ किया है लिटरल टर्म्स में, यानी उसके
मानी के साथ, उसके मीनिंग के साथ कि उसके अंदर इतना गलाजत है, इतनी खबासत है कि उसने ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाने के लिए इस किस्म की चीज़ें इन्वेंट किए हुए होंगी अपनी लेबॉर्ट्री में। तो अब यहाँ पर सब लोग हंसने लग गए। हंसने का वजह जो थी वो ये थी, टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर फॉर बरो द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर वॉज निक नेम द स्टिंक मर्चेंट। अंडरलाइन आप करेंगे बरो को, बरो इज़ द नेम, नेम किसका है जो एक साइंस मास्टर है स्कूल में। अंडरलाइन आप करेंगे पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर है जी स्कूल में। और इसका जो है नाम रखा हुआ है सबने स्कूल में स्टिंक मर्चेंट। तो यहाँ पर चिप्स का जो मुराद थी वो स्टिंक मर्चेंट ये वाला आदमी नहीं था, बल्कि इससे मुराद वो कोई शख्स था जिसने ये सब गन पाउडर और ये शेल्स और ये सब चीज़ें इन्वेंट की थी। ये इसने उसको स्टिंक मर्चेंट कहा था कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गन था, कि जिसने इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सब किया था। तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि हु वाज बरो या हु वाज स्टिंक मर्चेंट, तो उसके अंदर फिर ये सब चीज़ें आएंगी कि स्टिंक मर्चेंट वाज द निक नेम ऑफ साइंस मास्टर हुज रियल नेम वाज बरो। ही वाज पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट पर्सन। अनदर एक्सप्लोजन एकदम से एक और था हुआ है जी, नियर स्टिल और करीब हुआ है। लेट अस रिज्यूम आवर वर्क इफ इट इज़ फेट दैट वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, let us be found employing ourselves in something really appropriate। अब इसने कहा कि जी अगर हमारी किस्मत में लिखा है के और इसने जानबूझकर वहाँ पर मरने की जगह पे इंटरप्टेड का वर्ड यूज़ किया है ताकि बच्चों का खौफ थोड़ा कम किया जा सके। इसने कहा कि जी अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें डिस्टर्ब किया जाना है, तो फिर क्यों ना हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जो यूज़फुल काम है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। इस तरह एनी वन हु विल वॉलंटियर टू कंस्ट्रू, अभी वो जो अच्छा काम है वो क्या करना है जी, वो रीडिंग करना है। और उसके लिए उसने पूछा जी कौन करेगा, और फिर किसने हाथ खड़ा किया जी, मेनर्ड ने। अंडरलाइन कर लीजिए मेनर्ड। ही वॉज चबी डॉटलेस क्लेवर एंड इम्प्यूडेंट स्टूडेंट। बड़ा जैसे आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बड़े आउटस्पोकन होते हैं, बहुत मतलब बातें करते हैं और कुछ शरारतें करते रहते हैं, हर वक्त कुछ सुकून से नहीं बैठते। तो मेनर्ड जो है वो उसी किस्म का एक लड़का है जी। क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे कि हु वॉज मेनर्ड, तो आप उसके लिए अंडरलाइन कर लीजिए इसको। सर आई विल, सर उसने कहा जी सर मैं करूँगा, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा ब्रेव हूँ। उसने इस चीज़ के लिए हाथ खड़ा किया जी। Very good. Turn to page 40 and begin at the bottom line. The explosion still continued deafeningly, यानी कि इतने ज़ोर ज़ोर के ठा हो रहे थे कि उनके कान ही बहरे हो रहे थे। The whole building shook as if it were being lifted off its foundations, और पूरी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी कि जैसे उसकी बुनियादों में जलजला आ गया, जैसे उसको उठा कर किसी ने रख दिया है। मेनर्ड फाउंड द पेज विच वॉज सम वे अहेड एंड बिगेन श्रीली, और मेनर्ड ने सफ़ा खोला है और उसने ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ना शुरू कर दिया जी। लैटिन का लेसन है, इसकी हम लैटिन कोड्स नहीं पढ़ेंगे। दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट in which the Germans busied themselves. Oh, sir, that's good. That's really very funny indeed, sir. One of your very best। और ये जी चूँकि इनको पता था कि जी चिप्स जो है उसके थोड़ा जर्मन्स के साथ उठना बैठना है। पीछे हमने हर्स्टेफल भी पढ़ा, मैक्सटेफल भी पढ़ा, तो ये सब पढ़ने के बाद तो उनको लगता था कि जर्मन्स के साथ चिप्स का थोड़ा बहुत है, तो इस वक्त ये जर्मन्स के ख़िलाफ़ ही लड़ाई कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ये मिस्टर चिप्स का फेवरेट टॉपिक है और इस पर सब ने हंसना शुरू कर दिया। लाफिंग बिगैन एंड चिप्स एडिड, वेल यू कैन सी नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेजेस कैन कम टू लाइफ अगैन समटाइम्स। यानी कि जो कुछ बातें वहाँ पर हो रही थी ये हमने उनको नहीं पढ़ा, जो लैटिन कोड्स हैं उनकी हमने आगे जो उसकी ट्रांसलेशन थी वो हमने पढ़ी है। तो उनके हवाले से चिप्स ने कहा है कि आप ये देखिए कि डेड लैंग्वेजेस में जो चीज़ें जो बातें हो रही हैं वो सारी बातें अब दोबारा से हम लोग कर रहे हैं, या वो बातें होती जा रही हैं इस वक्त। आफ्टरवर्ड्स दे लर्न दैट 5 bombs had fallen in and around Brookfield, the nearest of them just outside the school grounds. 9 persons had been killed।
अब जब क्लास ख़त्म हो गई, उसके बाद ख़त्म हो गया सब क्लासेस, अगले दिन फिर जब उनको बाद में कहीं पता चला कि उस रोज़ 5 बॉम्ब गिरे थे ब्रुकफील्ड स्कूल के इर्द गिर्द, जिनमें सबसे ज़्यादा करीब जो था वो स्कूल के ग्राउंड के बाहर गिरा था, और 9 लोग जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी इन बॉम्बिंग्स में. The story was told, retold, embellished. The dear old boy never turned a hair, even found some old tag to illustrate what was going on, something in Caesar about the way the Germans fought. You wouldn't think there were things like that in Caesar, would you? And the way Chips laughed. You know, the way he does laugh, the tears all running down his face. Never seen him laugh so much. कि इतना हंसा चिप्स कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए. He was a legend. With his old and tattered gown, his walk that was just beginning to break into a stumble, his mild eyes peering over his still-rimmed spectacles, and his quaintly humorous sayings, Brookfield would not have had an atom of him different. कि उस तरह का और कोई बंदा है ही नहीं था ब्रुकफील्ड में. अब आगे आ जाएं जी. नवंबर 11 1918 को अंडरलाइन कर लीजिए. ये एक इम्पॉर्टेंट डे बनने जा रहा है. क्यों बनने जा रहा है जी? News came through in the morning. A holy day was decreed for the school. पूरे स्कूल को छुट्टी दे दी गई है जी. And the kitchen staff were implored to provide a cheerful spread as wartime rationing permitted. और जो किचन स्टाफ था उनको ये कहा गया है कि जी उन्होंने लोगों को बहुत इन्जॉय कराना है जी. देयर वॉज मच cheering एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइट अक्रॉस द डाइनिंग हॉल. अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो हीरोज़ हैं या लड़के जो हैं वो मिलकर एक दूसरे के ऊपर रोटी फेंकते हैं, ब्रेड क्रम्स फेंकते हैं, इस तरह की चीज़ें वो फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर. When Chips entered the midst of the uproar, there was an instant hush. और उस वक्त अचानक चिप्स अंदर आ गया. And then wave upon wave of cheering, everyone gazed on him with eager, shining eyes as on a symbol of victory. और सब ने उसकी तरफ देखा, सब बड़े खुश थे और उनको लगा कि ही वॉज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री. बिल्कुल उस तरह से उन्होंने उसकी तरफ देखा जी. ही वॉक टू द डाइस सीमिंग एज ही विश टू स्पीक. दे मेड साइलेंस फॉर हिम. सब चुप कर गए ताकि वो बोल सके. बट ही शुक हिज हेड आफ्टर अ मोमेंट, स्माइल्ड एंड वॉकड अवे अगेन. वो थोड़ी देर के लिए वो रुका वहाँ पर. उसने अपना सर हिलाया, मुस्कराया और कुछ कहे बगैर चला भी गया. इट हैड बीन अ डैम फॉगी डे. ये एक बहुत ठंडा दिन था ये जो जस्ट रोज शिप्स आया है यहाँ पर. एंड द वॉक अक्रॉस द क्वाड्रिंकल टू द डाइनिंग हॉल हैड गिवन हिम अ चिल. और वो जो डाइनिंग हॉल में उसका जाना था उसमें उसको ठंड लग गई. द नेक्स्ट डे ही वॉज इन बैड विद ब्रोंकाइटिस. अंडरलाइन कर लीजिए. इससे पहले इसको ब्रोंकाइटिस कब हुआ था रिकॉल करना आपने. कब हुआ था इसको ब्रोंकाइटिस और फिर क्या हुआ था, और आज हुआ है ब्रोंकाइटिस तो अब क्या हुआ है. हमने क्वेश्चन करना है कि व्हाट हैपन इन 1918, या हमने क्वेश्चन ये भी लिख लेना है कि जी व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गेट ब्रोंकाइटिस और व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गेट रिटायर द सेकेंड टाइम. तो हमने यहाँ पर ये सारी बातें लिखनी है जी. ही वॉज इन बेड विद ब्रोंकाइटिस एंड स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस. और बहुत लंबे अरसे तक ये बीमार रहा है जी, क्रिसमस के बाद तक भी. बट ऑलरेडी नाइट ऑफ November 11th आफ्टर हिज विजिट टू द डाइनिंग हॉल ही हैड सेंट हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. और उसके बाद उसने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को. व्हेन स्कूल रीसेंबर ऑफ द हॉलीडेज ही वॉज बैक एट मिसेस विकेट्स. और स्कूल की छुट्टियों के बाद दोबारा वो मिसेस विकेट के घर शिफ्ट हो चुका था जी. एट हिज ओन रिक्वेस्ट देयर वाज नो मोर फेयरवेल्स और प्रेजेंटेशंस. अब इस वक्त के लिए उसके लिए कोई पार्टी नहीं की गई क्योंकि उसने कहा कि वो कोई पार्टी नहीं लेना चाहता. नथिंग बट अ हैंडशेक विद हिज सक्सेसर एंड द वर्ड एक्टिंग क्रॉस्ड आउट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी. और वो एक्टिंग का वर्ड जो था वो क्रॉस कर दिया गया. द ड्यूरेशन वाज ओवर. कि जो मिस्टर चिप्स ने यहाँ पर सेकेंड टाइम सर्व किया ब्रुकफील्ड को, वो टाइम भी ख़त्म हो गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर